Audio Jungle. वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजू की क्लास 12 की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। अब उसे कॉलेज में एडमिशन लेना था, लेकिन उसके शहर में ऐसा कोई अच्छा कॉलेज नहीं था। राहुल चाहता था कि मैं एक अच्छे बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज में अपना पढ़ाई कंप्लीट करूं, क्योंकि वो शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था और उसके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आते थे। राहुल, जो कि एक छोटे से शहर से बिलोंग करता था, लेकिन उसका शुरू से ख्वाब था कि वो एक बड़े शहर के बड़े कॉलेज से अपना पढ़ाई पूरा कंप्लीट करे। तो इसी के वजह से राहुल दिल्ली जाता है पढ़ने के लिए। उसके पापा उसे दिल्ली के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं। राहुल के साथ उसी के टाउन का उसका एक फ्रेंड भी उसके साथ दिल्ली जाता है पढ़ाई के लिए। शुरू शुरू के दिन तो राहुल के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि नया शहर था, नया माहौल था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया, राहुल के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ती गई, इसलिए क्योंकि राहुल पीजी में रहता था और राहुल को शुरू से ही आदत थी सन्नाटे में पढ़ने की। वो अकेला रहना चाहता था, लेकिन उसके मुताबिक उसे कहीं भी वैसा रूम नहीं मिल रहा था। कुछ दिन तो राहुल ने वैसे ही गुजारा। अब राहुल के एग्ज़ाम्स भी करीब आ रहे थे। तभी राहुल अपने पापा को कॉल करके कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि कहीं रेंट पे कोई रूम ले लूँ, क्योंकि उसकी पढ़ाई पीजी में हो नहीं पा रही थी, क्योंकि वहाँ काफ़ी लड़के होते हैं और सब मस्ती मजाक भी ज़्यादा करते हैं। राहुल के पापा राहुल की बात मान गए और उसे कहने लगे कि ठीक है, मेरे भी कुछ दोस्त हैं दिल्ली में, मैं उनसे भी कहता हूँ, लेकिन तुम भी देखो अगर कोई रूम तुम्हें अच्छा मिल जाए तो। पढ़ाई के साथ साथ राहुल अब एक अच्छे रेंट के घर के तलाश में भी था। उसने काफ़ी लोगों से कह रखा था कि मुझे एक ऐसे रूम की ज़रूरत है जहाँ मैं और मेरा दोस्त सिर्फ रह सकें, क्योंकि वो अकेले में पढ़ाई करना चाहता था और जैसे उसके एग्ज़ाम्स भी काफ़ी करीब आ रहे थे। राहुल को रात दिन बस यही टेंशन सता रही थी कि बस कब उसे एक अच्छा रूम मिल जाए जहां वो अपना पढ़ाई आराम से कर सके। उसके दोस्तों ने भी काफ़ी उसे रूम के बारे में बता रखा था। वो जहाँ जहाँ जाता, लेकिन उसे वहाँ की एनवायरनमेंट पसंद नहीं आती। एक दिन राहुल और विकास दोनों मार्केट की तरफ जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। तभी उन्हें लैंप पोस्ट पर एक इश्तिहार नज़र आता है, जहाँ पर एक रूम के बारे में लिखा हुआ रहता है कि यहाँ कमरा मिल रहा है रेंट पे। राहुल वहाँ से नंबर निकाल कर उस नंबर पे कॉल करता है और मकान मालिक से पूछता है कि ये क्या आप ये रूम रेंट पे दे रहे हैं। मकान मालिक के बताने पर राहुल काफ़ी खुश होता है ये जानकर कि जिस कमरे का बात वो कर रहा है वो इसी मार्केट में ही है। राहुल उनसे कहता है कि बस हम कुछ देर में पहुंच जाएंगे वो रूम देखने के लिए। राहुल और उसके दोस्त मार्केट के अपने सारे काम ख़त्म करके वो मकान मालिक के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। मार्केट पे तो ऐसे ही हमेशा ही भीड़ होता है, लेकिन राहुल के मन में ये भी चल रहा होता है कि यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, क्या यहाँ पे भी हमारी पढ़ाई पूरी हो पाएगी या नहीं। तभी विकास उससे कहता है कि यार चल कर देखने में क्या बुराई है, एक बार चल कर रूम देख लेते हैं। ऐसे भी ये मार्केट एरिया है, हो सकता है यहाँ शाम में सन्नाटा हो जाए। ठीक है चलो। वो दोनों एक दूसरे से बात करके मकान मालिक के बताए हुए पते पे पहुंच जाते हैं। जैसे कि राहुल ने पहले ही मकान मालिक से बात कर रखा था, तो वो पहले से ही वहाँ पे मौजूद होते हैं। राहुल और विकास जब वो रूम की तरफ जाते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यही कहते हैं कि यार यहाँ कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा नहीं है, जबकि बाहर मार्केट पे तो काफ़ी चहल पहल है। विकास राहुल से कहता है कि तुम्हारे लिए तो और अच्छा है, हमारी पढ़ाई यहाँ पर अच्छे से हो सकेगी, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन ये घर मुझे काफ़ी पुराना लग रहा है। उतने में मकान मालिक उन लोग दोनों की बातें सुन के कहते हैं, हाँ बेटा, ये मकान काफ़ी पुराना है और यहाँ कोई रहता भी नहीं, हम तो यहाँ रहते भी नहीं हैं, और ऊपर का जो फ्लोर है वो बंद है काफ़ी दिनों से, तो हमने नीचे का घर रेंट पे देने का सोच रखा था। आओ मैं तुम्हें रूम दिखलाता हूँ। राहुल और विकास जब अंदर जाते हैं तो उन्हें रूम देखकर काफ़ी पसंद आता है कि यहाँ कोई शोर शराबा नहीं है। और ऐसे भी मकान मालिक उनसे कहते हैं कि शाम होते ही मार्केट बंद हो जाती है, तो आपको यहाँ पर कुछ गाड़ी वगैरह की भी आवाज़ नहीं आएगी। यहाँ पे लोग भी शाम होने के बाद नहीं आते। राहुल और विकास अंदर अंदर काफ़ी खुश होते हैं और वो लोग फ़ौरन हाँ कर देते हैं। 2 महीना का रेंट एडवांस में देकर वो लोग कहते हैं मकान मालिक से, हम 1-2 दिन में अपना सामान लेकर यहाँ पर आ जाएंगे।
1-2 दिन के बाद वो दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ दिन तो राहुल और विकास के इतने अच्छे जाते हैं कि वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि हमारी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है और हमारी नींद भी पूरी हो रही है, कि हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आगे जो उनके साथ होने वाला था वो उनके लिए सबसे बुरी साबित होने वाली थी। एक रोज़ की बात है, जब राहुल लेट नाइट अपनी स्टडीज़ कर रहा था, तभी राहुल को कुछ आहट सुनाई देती है, जैसे कि ऊपर के फ्लोर पे कोई चल रहा हो। राहुल इस चीज़ को ध्यान देता है लेकिन इग्नोर करता है, यही सोच करके कि शायद ये मेरा वहम हो। और ऐसे भी कहते हैं लोग कि खाली घर में ऐसे भी ऊपर से किसी की चलने की या कोई चीज़ घसीटने की आवाज़ आती है। तो राहुल ने 1-2 दिन इन चीज़ों को इग्नोर किया। एक रात की बात है, जब विकास सो रहा था और राहुल हमेशा की तरह अपनी लेट नाइट स्टडीज़ कर रहा था, तभी उनके दरवाज़े पर नॉक होती है। उस वक्त तो राहुल काफ़ी डर जाता है, ये सोच कर के कि इतने रात को हमारे दरवाज़े पे नॉक कौन कर रहा है। लेकिन फिर राहुल यही सोचता है कि शायद मकान मालिक हो, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई काम हो हमसे। वो जाके दरवाज़े पर आवाज़ देता है, कौन है बाहर, कौन? लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं आती। हिम्मत करके राहुल जब दरवाज़ा खोलता है तो बाहर पूरा घना अंधेरा होता है, वहाँ कोई भी नहीं होता। राहुल विकास को उठाता है और कहता है कि यार, दरवाजे पे किसी ने नॉक किया है। विकास कहता है, तुम पढ़ रहे हो इसीलिए तुम्हें वहम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, सो जाओ। राहुल भी उस दिन अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके सो जाता है और दूसरे दिन वो लोग कॉलेज चले जाते हैं। अब जैसे राहुल और विकास वहाँ अकेले रहते थे और एग्ज़ाम में अभी थोड़ा वक्त था, तो उनके कॉलेज के कुछ दोस्त भी वहाँ पर आया करते थे और रुक करके आधी रात को वो लोग वापस अपने घर चले जाते थे। कुछ दिन तो ये सब चीज़ ऐसे ही चलता रहा। अब राहुल के एग्ज़ाम्स करीब आ गए थे, मानिए जैसे 2-3 दिन ही एग्ज़ाम्स में बाकी है। विकास और राहुल लेट नाइट जग कर के पढ़ाई किया करते थे। एक रोज़ की बात है कि उनके वरांडे में उन्हें आवाज़ आती है कि जैसे पानी का भरा ड्रम में किसी ने छलांग लगाई है। तब विकास राहुल से कहता है, यार मैंने जो सुना वो क्या तुमने भी सुना? राहुल उसका चेहरा देखता है और कहता है, हाँ, ये कौन कूदा है वरांडा में? राहुल विकास से कहता है, मैं तुमसे कह रहा था, मुझे काफ़ी दिन से इस घरों में कुछ न कुछ पैरानॉर्मल चीज़ होते हुए नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ऊपर कोई चल रहा है, कभी हमारे दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है, और मुझे 1-2 बार ऐसा भी महसूस हुआ है कि जब मैं सोता हूँ तो जैसे कि किसी ने मेरा पैर खींचा है। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताना सही समझा क्योंकि तुम भी डर जाओगे। लेकिन आज ये कौन कूद रहा है बरामदे में? चलो चल कर देखते हैं। वो दोनों डरते डरते बरामदे की तरफ जाते हैं। वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। तभी उन्हें दरवाज़ा नॉक करने का आवाज़ सुनाई देता है। राहुल और विकास इस बार थोड़ा सा घबराए हुए होते हैं। विकास राहुल को रोकता है कि दरवाज़ा नहीं खोलने के लिए, लेकिन राहुल कहता है कि शायद हो सकता है हमें अकेला देखकर कोई बदमाशी कर रहा हो हमारे साथ। हमें देखना होगा कि कौन है बाहर। विकास और राहुल दोनों साथ दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं, लेकिन बाहर उन्हें कुछ भी नहीं दिखता सिवाय अंधेरे के। विकास राहुल से कहता है, यार दरवाज़ा बंद करो। मेरी दादी कहती थी कि जब तक 3 बार दरवाजे पे कोई नॉक ना करे तो दरवाज़ा रात को नहीं खोलना चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे नहीं, कोई बात नहीं, हम कल ही सुबह मकान मालिक से बात करेंगे। अगले दिन वो दोनों मकान मालिक के पास जाते हैं और उन्हें अपना बिताया हुआ सारा हाल बताते हैं। मकान मालिक इन चीज़ों से इनकार कर देता है और कहता है कि शायद आप लोग रात भर जगते हैं, इसी वजह से आप लोगों को वहम हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राहुल और विकास की नींद भी काफ़ी दिन से पूरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। अब राहुल का एग्ज़ाम में सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। उसके क्लास टीचर भी ये चीज़ नोटिस कर रहे थे कि ये दोनों काफ़ी डिस्टर्ब लग रहे हैं। राहुल से क्लास टीचर पूछते हैं कि राहुल, मुझे लग रहा है तुम्हारी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। नहीं सर, ऐसा कुछ बात नहीं है, असल लेट नाइट पढ़ाई करता हूँ, इस वजह से शायद टायर्डनेस हो गई है। वो दोनों वापस से अपने कमरे में चले जाते हैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद। रात को जब राहुल और विकास अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो उन्हें फिर ऐसा महसूस होता है जैसे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। विकास राहुल से कहता है कि यार, इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। कुछ देर होने के बाद विकास और राहुल दोनों अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, तभी उन्हें महसूस होता है कि उनके कमरे से दूसरे कमरे में कोई दौड़ करके गया है।
इस बार तो विकास ने जो देखा उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। ये राहुल को तो नहीं बताता, लेकिन विकास उठ करके दूसरे कमरे में जाता है और जब विकास दूसरे कमरे में जाता है तो वहाँ एक भयानक औरत जो कि दीवार से उल्टी लटकी हुई रहती है और विकास को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसती है। विकास वहीं बेहोश हो जाता है। राहुल विकास को आवाज़ लगाता है, अरे कहाँ चले गए, क्या देखने के लिए गए हो, अभी तक आए नहीं, चलो पढ़ाई करना है, कल एग्ज़ाम देने जाना है या नहीं जाना है। लेकिन अंदर कमरे से कोई आवाज़ नहीं आता। तभी राहुल उठकर अंदर कमरे में जाता है विकास को देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो विकास को देखता है कि वो ज़मीन पे गिरा हुआ है, वो बेहोश रहता है। वो विकास को आवाज़ लगाता है, अरे यार क्या हुआ, मजाक कर रहे हो क्या। तभी राहुल की नज़र ऊपर सीलिंग की तरफ जाती है तो वो सीलिंग पर देखता है कि वो औरत वहाँ उल्टी लटकी हुई है और वो ज़ोर ज़ोर से राहुल को भी देखकर हंस रही है। उसका चेहरा काफ़ी भयानक था, उसके लंबे लंबे नाखून थे, उसके बाल पूरे चेहरे से ढके हुए थे। राहुल ज़ोर से चीखता है, तभी विकास को होश आ जाता है। राहुल और विकास वो लोग दोनों कमरा छोड़ करके बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर काफ़ी सन्नाटा होता है रास्ते में। वहाँ एक चाय का दुकान होता है जिसकी शटर गिरी हुई होती है। वो दोनों जाकर वहीं बैठ जाते हैं और यही सोचते हैं कि इतना रात हो रहा है, हम कहीं जा भी नहीं सकते, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तभी विकास राहुल से कहता है, अब मुझे समझ में आया कि मकान मालिक ने हमें इतने सस्ते दामों में और इतने मार्केट वाले एरिया में ये कमरा क्यों दे दिया। ज़रूर इस कमरे में कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो दोनों डरे हुए सारा रात वहीं बिताते हैं और इंतज़ार करते हैं सुबह होने का। उस कमरे के अंदर से बार बार चीखने की आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से बाहर बैठे राहुल और विकास काफ़ी डर रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद सुबह हो जाती है। सुबह होते ही वो दोनों हिम्मत करके कमरे के अंदर जाते हैं। वैसे तो उनका कुछ काफ़ी सामान नहीं होता, लेकिन जो कुछ भी रहता है वो अपना सामान लेकर वापस अपने दोस्तों के पास रहने चले जाते हैं। राहुल और विकास, अब उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, लेकिन अभी तक उन लोगों ने मकान मालिक से कुछ नहीं कहा था, क्योंकि राहुल और विकास आपस में ये तय करते हैं कि हम उस मार्केट की तरफ ज़रूर जाएंगे और पहले पता करेंगे इस मकान के बारे में। वो वहाँ के लोकल लोग से बात करते हैं। कुछ लोग तो बताना भी नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग जो कि वहाँ के पुराने हैं वो लोग बताते हैं कि हाँ, ये वाला मकान हॉन्टेड है और ये काफ़ी सालों से बंद है। मकान मालिक ने काफ़ी कोशिश किया था इसे रेंट में देने का, लेकिन 10 दिन से ज़्यादा कोई नहीं रुका। आखिर बात क्या है इस मकान में। इस मकान में पहले जो फैमिली रहती थी, वहाँ पर एक औरत थी जिसने सुसाइड कर लिया था और उसके बाद मकान मालिक ने फिर किसी को रेंट पर दे दिया था ये मकान। और जो लड़की वहाँ पर रहने के लिए आई थी, उसने भी पता नहीं क्या देखा इस मकान में कि उसने भी सुसाइड कर लिया। कहते हैं कि उन्हीं की आत्मा यहाँ पे भटकती है और यहाँ कोई रह नहीं पाता। अब राहुल और विकास को समझ में आ गया था कि उनके साथ जो जो घटना घटी थी और आखिर में जिस औरत को उन्होंने देखा था, वो उन्हीं की आत्मा थी जो सबको परेशान करते हैं। राहुल और विकास मकान मालिक के पास जाते हैं अपना किराया वापस लेने के लिए। मकान मालिक को भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ पता था कि ये सब होने वाला है, इसीलिए बिना कुछ बोले हुए वो उनका पैसा वापस कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको कहीं कोई भी सस्ती चीज़ मिले तो खुश होकर के नहीं ले लेना चाहिए, बल्कि उनका पूरा पता करना चाहिए कि आखिर क्या बात है कि ये प्रॉपर्टी हमें इतने सस्ते दामों में मिल रही है। कभी कभी इन चीज़ों के पीछे कुछ बड़ी बड़ी राज छुपी हुई होती है, जो कि आगे चलकर महंगा भी पड़ सकता है।